खबर उन्नाव जनपद के पुरवा से है। शुक्रवार को विकास खंड परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत 4 विकास खंडों के 38 विवाह मंत्रोच्चारण के बीच हुए। एक दूसरे के गले में जयमाला डालकर साथ रहने का वचन लिया तथा एक मुस्लिम जोड़े ने निकाह पढ़ी। उक्त आयोजित समारोह में विधायक अनिल सिंह ने पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और कहा, जिस घर में बेटी नहीं वह घर नहीं, बेटी लक्ष्मी का रूप है। विकास खंड परिसर में पुरवा से 13, हिलौली से 11, बिछिया से 2, असोहा से 12 ब्लॉकों के विवाह विधि विधान के साथ आचार्य महेंद्र शुक्ला ने मंत्रोच्चारण तथा अग्नि को साक्षी मानकर संपन्न कराई। इस मौके पर पुरवा ब्लॉक प्रमुख सतीश चौधरी, हिलौली प्रमुख दिलीप दीक्षित, बीडीओ डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव व अन्य मौजूद रहे। विवाह सभा का संचालन पुत्तरलाल पाल ग्राम विकास अधिकारी ने किया। विधायक जी, आज आपने सामूहिक विवाह में एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि जो भी दहेज लेगा उसके विवाह कार्यक्रम में आप उपस्थित नहीं हो। आपको नहीं लगता है बहुत ही ऐसा कार्य है जो असंभव है? देखिए, ऐसा है कि कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी और हमारे इस समाज में दहेज नामक जो दैत्य है, दानव है, कि कितने परिवार खा गया, कितने बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को ख़त्म कर दिया, कितने लोग मानसिक तनाव में हैं। तो हम एज एमएलए होने के नाते, जैसे हमें 10,000 15,000 लोग फॉलो करते हैं, तो अगर 10,000 परिवार को भी मैं सही कर ले गया, जबकि 5 लाख लोगों का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, वोटर है यहाँ पे, परिवार होगा हमको लग रहा 2 लाख परिवार होगा। अगर हम 15,000 परिवार को भी अपने इस, क्योंकि कोई ना कोई तो करेगा, नेता जिसको लोग फॉलो करते हैं, या देखिए मोदी जी हमारे जब वो आया तब कितने कोरोना में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि दिमाग बटा रहे। इसी तरीके की एक घोषणा है। बाकी जैसे और कार्यक्रम है, मुंडन छेदन और तमाम है, उसमें जाने का मैं काम करूंगा। और हमारा उद्देश्य तो गरीब परिवारों, कन्याओं की ही शादी कराना तो है, जो कि सरकार मेरी कर रही है और मैं भी मदद करता हूँ। आपके पुरवा विधानसभा क्षेत्र में तीसरी बार इसका आयोजन हुआ, जबकि अन्य जगहों में पहली बार ही इसका आयोजन हो गया और निपट गया सब। नहीं, हम लगातार जितना भी हमारा बचता है, लास्ट तक जब 2 शादी रह जाएंगी तब भी हम कराते रहेंगे, जब तक कि हमारा बजट ख़त्म ना हो जाए। और मेरी सरकार ने अब की देखा होगा कि जो बजट पेश किया उसमें बहुत ज़्यादा कन्या विवाह में रखा। अभी इसको हम लोग 1 लाख करने जा रहे हैं, ताकि और भी लोगों को। और इसमें एक फ़ायदा क्या है कि जैसे हमारे यहाँ से आप शादी करोगे तो हम आवास का रजिस्ट्रेशन है, आयुष्मान का रजिस्ट्रेशन है, सिलेंडर है, शौचालय है, राशन कार्ड है, बिजली फ्री कनेक्शन है, ये सब हम लोग देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गरीब है, बीपीएल कार्ड के धारक है, इनको मिलना है। तो ये इसलिए जागरूकता कर रहे हैं कि इनको जानकारी रहे कि शादी ही करके नहीं कि ख़त्म हो गया है। सरकार की सभी योजनाओं से इनको जुड़ने का और जोड़ने का काम हम लोग लगातार करते हैं। मदद नहीं कर सकते, अगर उनको जागरूक कर दोगे तो मुझे लगता है कि हमारा देश का आदमी जागरूक बहुत हो। अगर उसको खाली बता दो कि ऐसे ऐसे तुमको वैष्णो देवी जाना है, तो वो चल देगा, लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आज मैंने, देखते हैं, फॉलो करेंगे। दहेज अगर दहेज कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, जबरियाँ मांग रहा है, जैसे बहुत लोग होते हैं संकल्प किए होते हैं कि हम बेटी की शादी में बेड बिस्तर आप द्याबे, वो कोई दहेज नहीं होता। दहेज तो होता कार मांग लिया किसी ने, नहीं हम मोटरसाइकिलें लेंगे, नहीं हमको 10 लाख नहीं चाहिए। तो इस तरीके के तमाम आइटम हैं जो, और दूसरा हम प्रयास कर रहे हैं, ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम यहाँ जोड़ें लोगों को, सरकारी लाभ दिलाऊं। आवास के लिए तो सभी खड़े हैं, आवास क्यों नहीं, छोड़ दें आवास। अगर आपको इज्जत कहीं प्यारी है तो आवास भी तो सरकार दे रही है, क्यों ले रहे हैं आवास, क्यों बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं आप? तो कहीं ना कहीं हमको और मीडिया को, नेता और विधायिका और पत्रकारिता और कार्यपालिका, न्याय पर, मतलब 4 जो स्तंभ हैं, इनको कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई नजीर पेश करनी पड़ेगी। किसी न किसी ने तो किया हो। अब बाबा साहब ने जैसे संविधान बनाया, अब और उन्होंने 100 साल की व्यवस्था की है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो काफ़ी हद तक खत्म हो गई। अभी 25% बचा है, तो वो भी 10-15 साल 20 साल में खत्म हो जाएगी। तो ऐसी व्यवस्थाएं लगातार निरंतर। विधायक जी, नगर पंचायत पुरवा की प्रधानमंत्री आवास की लगभग कई परिवारों की तीसरी किस्त नहीं आई हुई है और लगभग 1000 लोगों का जो है मकान स्वीकृत हो चुका है, परंतु उनकी किस्त नहीं आ रही है। क्या कहें? ऐसा ना कि बजट अभी हमने दिया है, वो हम लोग अप्रैल में किस्त जारी करेंगे। कुछ कारणों बस रुक गया था, कुछ लोगों ने, जैसे किसी का आधार गड़बड़ है, किसी का खाता नंबर गड़बड़ है, तो उस कारण से भी है। और दूसरा, अभी हमने बजट दिया है तो बजट से सारा तीसरी किस्त भी आ जाएगी।
विधायक जी, नवयुग जन चेतना सामाजिक संस्था चलाई जा रही है, जिसमें दहेज रहित बताया जाता है कि दहेज न लेंगे, जो अपनी स्वेच्छा से देंगे वही लेंगे वर पक्ष के लोग। इस जो चलाई जा रही है संस्था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी संस्था है, इससे हम भी जुड़े हैं और मुझे लगता है कि ऐसी संस्थाएं अगर जागरूकता अभियान, उसी का एक हमारा भी पहलू है। हम तो झेले हैं, हम तो इन सब चीज़ों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। बहन खोई है मैंने, आज जो इलाज की बात करता हूँ 5 लाख की सरकार हमको दे रही है, हमारे गरीब परिवारों को धीरे धीरे सबको पहुँचाने का काम कर रहा है। तो एक समय था कि 2000 में मेरे पिताजी का पैर टूटा, एक्सीडेंट हुआ, हम लोग पैसा नहीं दे पाए, जेवर गहने रखना पड़ा। तो आज सरकार 5 लाख का दे रही है, साल भर में इलाज करावे परिवार।